अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम कफ़न पहनाने का जो तरीक़ा है उसको सीखेंगे। तो देखिए, कफ़न पहनाना बहुत आसान है। आम दिनों में, आम ज़िंदगी में जो कपड़े पहनते हैं उनसे भी ज़्यादा आसान है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो आप कफ़न पहनाने की जो फ़ज़ीलत है उसको सुन लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला के रसूल नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो शख्स किसी आदमी को कफन पहनाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसको एक क़िरात सवाब अता फरमाएंगे। क़िरात का मतलब ये है उहुद पहाड़ के बराबर अल्लाह तबारक व तआला उसको सवाब देंगे। और एक और रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो शख्स किसी आदमी को कफन देगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत के लिबास पहनाएंगे। इनका अलावा और भी बहुत सारी फजीलतें हैं। तो सबसे पहले काम होता है कफन को लाना। कफन दो तरह का होता है, एक मर्द का कफन होता है और एक औरत का कफन होता है। तो देखिए, मर्द के कफन के जो कपड़े होते हैं वो अलग होते हैं और औरत के कफन के जो कपड़े होते हैं वो अलग होते हैं। कहने का मतलब ये है कि मर्द के कफन के जो कपड़े होते हैं वो 3 होते हैं और औरत के कफन के जो कपड़े होते हैं वो 5 होते हैं। तो हम यहाँ पर मर्द के कफन के जो कपड़े हैं उनका नाम और उनको पहनाने का तरीका क्या है ये बतलाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मर्द के कफन के कपड़े 3 हैं। उनमें से पहले को लिफाफा कहा जाता है, जिसकी लंबाई सर के ऊपर से पैरों के नीचे तक होती है। और कफन का दूसरा कपड़ा इज़ार यानी तहबंद भी कहते हैं, उसकी लंबाई सर से पैरों तक होती है। कफन का जो तीसरा कपड़ा होता है उसको कमीज कहते हैं, जो गले से पैरों तक होती है। ये औरत के भी 3 कपड़े यही हैं और मर्द के भी 3 कपड़े यही हैं, लेकिन औरत के जो कफन का जो कपड़ा होता है उसमें 2 कपड़ों का इजाफा हो जाता है, एक सीना बंद होता है और एक सर बंद होता है, वरना 3 कपड़े तो यही हैं जो मर्द के होते हैं। कमीज जो होगी वो इस तरह से कटी हुई होगी, यानी कमीज के 2 पल्ले होते हैं। दोनों पल्लों को इस तरह से मोड़ लेंगे और एक बार फिर इस तरह से मोड़ेंगे तो इस तरह से उनको काट देंगे, तो ये आसानी से और अच्छा से कट जाएगा। अब इनको रखने का तरीका क्या है? तो देखिए, सबसे पहले हमको लिफाफा रखना है। सबसे पहले हमें किसी तख्ते पर, जिस पर मैयत को लिटाना है, जिस पर कफन देना है, उस पर सबसे पहले हमें लिफाफे को रखना है। लिफाफे के बाद फिर हमें इज़ार को रखना है। इज़ार के बाद फिर हमें कमीज़ को रखना है। और कमीज़ के रखने का तरीका ये है कि कमीज़ के जो दोनों पल्ले हैं उनको बराबर कर कर रख लेना है और फिर जो ऊपर का जो पल्ला है उसको मोड़ लेना है या सुकेड़ लेना है। पहले से कफन को तैयार रखें। ऐसा ना हो कि मैयत नहलाकर तैयार कर दी गई है और अब आप कफन को तैयार कर रहे हैं। उसके बाद कफन को लोबान या ऊद की धुनी देंगे, ठीक है। उसके बाद हमें मैयत को लिटाना है इन कपड़ों के ऊपर और मैयत का जो सतर है उसको ऊपर एक कपड़ा रख देना है ताकि सतर नज़र ना आए। उसके बाद हमें कमीज़ को पहनाना है। कमीज़ के पहनाने का तरीका ये है कि जो ऊपर का जो पल्ला था कमीज़ का उसको सर में के निकाल कर पहना देंगे और ये कमीज़ बगैर आस्तीन के होती है। उसके बाद हमें इज़ार को पहनाना है। इज़ार के पहनाने का तरीका ये है कि मैयत की जो बाएँ जानिब है, दाएँ जानिब की तरफ जो पल्ला होता है उसको मोड़ना है। इसी तरह दाएँ जानिब से बाएँ जानिब की तरफ पल्ले को मोड़ना है। इसी तरह लिफ़ाफ़ा पहनाने का तरीका है कि बाएँ जानिब से दाएँ जानिब और दाएँ जानिब से बाएँ जानिब की तरफ पल्लों को मोड़ना है। तो ये कफ़न पहनाने का मुकम्मल तरीका है। इसके बाद कफ़न की 3 डोरियाँ होती हैं, जो आम तौर पर कफ़न के सेट के साथ ही आती हैं। उनमें से पहली डोरी को सर के पास बांधेंगे और दूसरी डोरी को पैरों के पास बांधेंगे और तीसरी डोरी को बीच में बांधेंगे। और ये डोरी जो होती हैं कफ़न में शामिल नहीं होती है। इनका सिर्फ जो मकसद होता है वो कफ़न ना खुलने का होता है। यानी ऐसा ना हो कि इन डोरियों को ना बांधा जाए जिसकी वजह से हवा की वजह से कफ़न खुल जाए और सतर नज़र आ जाए। इन डोरियों को कब्र में उतारने के बाद फ़ौरन खोल दिया जाता है। इनका सिर्फ मकसद यही होता है कि ताकि सतर ना खुले हवा वगैरह की वजह से। तो ये कफ़न पहनाने का मुकम्मल तरीक़ा है। उम्मीद है कि आपको कफ़न पहनाने का जो मुकम्मल तरीक़ा था वो बख़ूबी मालूम हो गया होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।